आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने बीजेपी को हराने की चुनौती है। ऐसे में कई पार्टियां आपस में हाथ मिलाने से भी कतरा रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ पार्टियां पुराने सभी गिले शिकवे भूलकर बीजेपी को हराने की तैयारी कर रही हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए बसपा सपा का गठबंधन हो गया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और मायावती ने यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए एक साथ आने का फैसला लिया है और राज्य की 38 सीटों पर दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। पुराने जख्मों को दरकिनार करते हुए मायावती ने लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गठबंधन का ऐलान किया और उन्होंने साफ किया कि देश हित में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का मुद्दा किनारे कर दिया मैंने। लेकिन इस गठबंधन की खुशी के बीच अखिलेश यादव के चच्चा ने कुछ ऐसा कह दिया है कि इस वक्त ऐसा बयान कहीं फिर से उन जख्मों को कुरेद न दे जो मायावती ने कहीं भुला दिए थे। दरअसल लखनऊ गेस्ट हाउस कांड पर शिवपाल सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने मायावती पर लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को लेकर हमला बोला है। 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बहन जी ने मुझ पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। मैंने कहा था कि मैं जांच के लिए तैयार हूं, मैं नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हूं। मेरी शर्त यह है कि नार्को टेस्ट बहन जी का भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। आपको बता दें कि चंदौली के सकलडीहा में बुधवार को जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने बात कही है। ये जो बयान की हम बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव पहले भी कई बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये दोनों दल जिन्होंने गठबंधन किया है शायद ये जन्मे भी नहीं होंगे, तब से हम बीजेपी से लड़ रहे हैं और आज बीजेपी का सामना करने के लिए इन दोनों को साथ आना पड़ा। जबकि शिवपाल का कहना है कि हम तो कब से अकेले ही लड़ रहे हैं। दरअसल मायावती और अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और बीजेपी को हराएंगे। जाहिर है कि इस गठबंधन से कांग्रेस को भी झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन की कोशिशों में जुटी हुई है और अब चुनाव के लिए जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हर कोशिश भी कर रही है। इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि कहीं ना कहीं सपा बसपा के इस गठबंधन से विपक्ष और अन्य पार्टियों के मन में एक डर बैठ गया है। इसीलिए तरह तरह की बयानबाजियां रोज सुनने को मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने सपा बसपा के गठबंधन पर हमला करते हुए रविवार को कहा कि सीबीआई के डर से ये गठजोड़ हुआ था। शिवपाल ने कहा कि वर्ष 1993 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था उस वक्त दोनों ही पार्टियों पर कोई आरोप नहीं था और ना ही सीबीआई का डर। तो आज तो सीबीआई का भी डर है और इस डर की वजह से गठबंधन हो रहा है। इस गठबंधन को सफल नहीं किया जा सकता। मतलब शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि यह गठबंधन कभी सफल ही नहीं होगा। खैर, ये तो साफ है कि ऐसे बयानों के जरिए शिवपाल यादव कोशिश कर रहे हैं कि यह गठबंधन की गांठ वो तोड़ सके। लेकिन जब उन पर लगे आरोपों पर कुछ सामने नहीं आया तो उन्हें डर किस बात का? यदि इन आरोपों में कोई सच्चाई है तो वो सामने आ ही जाएगी। फिलहाल मायावती तो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गई हैं, तो ये बयान उनका क्या बिगाड़ पाएगा? लेकिन ये भी हो सकता है कि शिवपाल ने जिस बात को उखाड़ा हो, कहीं कांग्रेस या अन्य पार्टियां इस बात को जरिया बनाकर मायावती को निशाने पर ले सकती हैं और इससे यह भी हो सकता है शिवपाल को सिर्फ मुंह की खानी पड़ सकती है। राम मंदिर और नमाज जैसे मुद्दे को लेकर शिवपाल यादव का कहना है कि वो उन सब का विरोध करते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।